बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से। अचानक सब कुछ बदल जाएगा। जुलाई के हवाले से आज हम बात करेंगे। जुलाई मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस के हवाले से, जुलाई की प्रिडिक्शंस के हवाले से आपसे बात करेंगे। दौलत, शोहरत, इज्जत, कारोबार और कामयाबियों के तूफान के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपके लिए सबसे ज़बरदस्त, वैसे भी सैयारों की बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है जुलाई के महीने में और काफ़ी कुछ बदलाव, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी कुछ बदलेगा और बहुत सारी सहूलियात, बहुत सारे फ़ायदे आपको होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात कि मंगल गुरु या गुरु मंगल का राजयोग बनना, इन दोनों का गत जोड़ होना, युति होना और दो ग्रही राजयोग बनना, ये भी भरपूर फायदा तमाम कुंभ राशि यानी एक्वेरियस को होता हुआ नजर आएगा। ये राजयोग आपके चौथे घर, आपके फोर्थ हाउस के अंदर बनेगा, यानी गुरु और मंगल का। गुरु यानी जुपिटर, मंगल यानी कि मार्स ऊंच के पावर्स के साथ आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी इसको सुपर पावरफुल करेगा। और गुरु के साथ गत जोड़ होना, ये भरपूर तरीके से इन दोनों का फायदा आपको देगा। और चौथे घर का एक्टिव होना, इसका मतलब आपकी वालदा की सेहत का अच्छा रहना जुलाई के महीने में। और सबसे बड़ी बात कि कोई रियल एस्टेट का काम करते हो, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का बढ़ना और रियल एस्टेट से अच्छा पैसा बनाना, ये भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। 12 जुलाई तक याद रखिएगा, मंगल यानी कि मार्स ऊंच के पावर के साथ आपके तीसरे घर को एक्टिवेट रखेंगे, यानी कि 1 से लेके 12 तारीख तक अपने बहन भाई के साथ कोई कारोबार करते हैं उसका भरपूर फायदा, कोई ऑनलाइन काम करते हैं उसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा। और कोई शॉर्ट डिस्टेंस का काम करके, सप्लाई का काम है या घर घर सामान पहुंचाने का काम, इस तरह के काम करके अच्छा पैसा कमाते नजर आओगे। 12 जुलाई के बाद मंगल यानी मार्स यहाँ से चला जाएगा थर्ड हाउस छोड़ के फोर्थ हाउस पे और वहां वो गत जोड़ बनाएगा गुरु के साथ और गुरु मंगल का राजयोग शुरू हो जाएगा, दो ग्रही राजयोग, और सबसे भरपूर फायदों का आगाज हो जाएगा। आपके दूसरे घर में इस दौरान यानी जुलाई के महीने में राहु रहेंगे और दूसरा घर आपके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, पैसे, इसका घर माना जाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपके बोलचाल का घर माना जाता है। आपका बोलचाल का कंट्रोल में रहना, आपका उससे अच्छा पैसा बनाना, यानी कोई भी ऐसा जॉब करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या मैनेजरियल पोस्ट पे हैं या फिर कोई ड्रामा आर्टिस्ट है या फिर मॉर्निंग शो एंकर है या कोई भी इस तरह का बोलने का काम जिसमें सेल्समैन, सेल्स वूमेन, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें शनि की, तो शनि आपके पहले घर, आपके लगन के घर में रहेगा और फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करने का मतलब है इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपका सेहतमंद होना, आपका बीमारियों से लड़ पाना, आपका मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, ये अपने आप को फुर्तीला रखना, एक्टिव रखना, इस तरह का। और प्लस मैग्नेटिक अट्रैक्शन का आपके अंदर बढ़ना, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हुए नजर आना, अपने एनर्जी लेवल में भरपूर इजाफा दिखना, ऐसा भी जुलाई के महीने में नजर आएगा। जबकि केतु की अगर हम बात करें तो ये आपके 8वें घर में रहेगा। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन का घर, आपके अकल्ट साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी, न्यूरोलॉजी वगैरह, इसके हवाले से भरपूर पैसा कमा पाओगे। और 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर है, वहां से भी भरपूर पैसा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर बुध की बात करें, मर्क्यूरी की, तो शुरुआत की तारीख में बुध, मर्क्यूरी आपके 8वें घर में है, यानी कि आपके अकल्ट साइंसेस के घर में, आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस के घर के अंदर रहेगा। जबकि सूर्य और शुक्र यानी इनका भी गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बनेगा और साथ ही साथ मालव्य नाम का बड़ा राजयोग शुक्र यानी वीनस बनाता हुआ नजर आएगा। और ये सब कुछ होगा आपके 5वें घर के अंदर। 5वें घर में इनका गठजोड़ बनना बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके 5वें घर को एक्टिव करेगा। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का घर, 5वां घर आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, 5वां घर आपकी अकलानी ताकतों का घर, 5वां घर आपकी स्टडीज का घर, 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, यानी इन तमाम के अंदर एक बड़ा बूस्ट आते हुए आप लोग महसूस करोगे। प्रेजेंट में आपकी शनि की ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला आपका जो माजरत के साथ कुंभ राशि का जो है वो 60 चल रही है और एक्वेरियस की 60 का मिड फेज यानी दरमियाना लेवल इनका चल रहा है। तो उस हिसाब से पहले के मुकाबले में जो फर्स्ट दौर गुजर गया उसकी जितनी मुश्किलात और तकालीफ थी उससे कम मुश्किलात हैं, लेकिन इसका भी जोर टूटेगा शनि की वजह से। और प्लस जुपिटर भी यहाँ एक्शन में रहेंगे तो जुपिटर की वजह से भी 60 का जोर कम होता हुआ आपको महसूस होगा। यानी राहु की पोजीशन देखें, शनि का देखें, तमाम सैयारों की पोजीशन देखें, चांद की पोजीशन देखें, तो ऐसा लगता है कि जुलाई से आपका अच्छा टाइम शुरू होने जा रहा है। यानी बेहतरीन मौक़ों का मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, अच्छा पैसा बना पाना, ये जुलाई के महीने में मुमकिन बने। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि गुरु आपके यानी जुपिटर आपके 2nd हाउस में नए नक्षत्र में आएंगे और नए नक्षत्र में आना
यानी रोहिणी नक्षत्र में आना, ये काफ़ी हद तक ज़मीनों जायदाद, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, अच्छे पैसे का सुख यानी पैसे में बरकत का होना, पैसा भरपूर बढ़ना, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, आपके बोलचाल की वजह से अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा मुमकिन होता हुआ भी नजर आ सकता है। आपके 12वें घर का एक्टिव होना, यहाँ पर आपके बैरून मुल्क के दौरे पर आना, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अगर विलिंग है तो वहाँ जाके कामयाब होना, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, याद रखिएगा 12वां घर खर्चों का होता है, तो बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ना, इसको कंट्रोल ना करना, बिला वजह खर्चे, सोचे समझे बगैर खर्च कर देना, ये थोड़ा सा बर्डन ला सकता है एक्वेरियस के लिए। आपको कोई जमीनों जायदाद का मिलना, क्योंकि आपका 8वां घर एक्टिवेटेड है, बड़े परिवर्तन को दर्शाता है, बड़े चेंजेस को, तो कोई बड़े चेंजेस का होना, कोई जमीनों जायदाद आपके नाम होना, अचानक से कोई धन का मिलना, दौलत का मिलना, आपके इन लॉज का रवैया आपसे अच्छा होना, उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। अब ये जैसे कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है, तो आप जैसे आपको सैलरी मिलती है, आपको कोई ज़मीन बेच के उसका पैसा मिलता है, ये तो आपकी मेहनत है, ये आपकी कोशिश है जिससे आपको मिलता है। लेकिन कोई बीमा पॉलिसी का मैच्योर होना, उसका पैसा आपको मिलना, वालदा की तरफ से जेवरात सोने के मिल जाना, अचानक से खजाना मिल जाना, या पैसा भरपूर तरीके से कोई रिश्तेदार की तरफ से मिल जाना, या अपने बड़े भाई की तरफ से कैश मिल जाना, कैश की सूरत में पैसे की हेल्प मिलना, यानी कोई भी तरह से अचानक दौलत का मिलना, अचानक ज़मीन जायदाद आपके नाम होना, जिसका ऐसी कोई चीज़ आपके साथ होने जा रही है जुलाई के महीने में कि अचानक से धन दौलत का मिलना, या अचानक से किसी की मदद मिल जाना, कोई पैसे की भरपूर मदद कर देगी जो आपने सोचा नहीं हो, आपने ना सोचा होगा, ऐसी कोई चीज़ पैसों के मामला में होते नजर आएगी। अब जैसे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, टैक्सेशन का काम करते हैं, कोई भी इस किस्म का फाइनेंशियल कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर फायदा होना। अकल्ट साइंसेस में जैसे कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी या पामिस्ट्री, इस तरह के कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसे मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। गाड़ियों के पार्ट्स का काम, या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी आपका शोरूम है गाड़ियों का, या छोटे छोटे पार्ट्स को बेचने खरीदने का काम है, इस तरह का काम, तो उसमें भी भरपूर पैसे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर शनि की बात करें तो शनि का शश नाम का बड़ा महापुरुष राज योग आपके लिए बनना, ये भी सोने पे सुहागा होने जा रहा है, काफी हद तक 60-70 के जोर को कम करेगा। मिडल फेज चल रहा है, दरमियाना फेज चल रहा है, तो काफी उसकी मुश्किलात कम होते नजर आएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा राहु थोड़े कंफ्यूजन पैदा करते नजर आ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन करना, माइंड को डाइवर्ट करना, फैसले लेने में गड़बड़ी करना, जल्दबाजी में आप कुछ ऐसे फैसले ले जाओगे कि अपने पैसे को बढ़ाने के चक्कर में उसको कम कर बैठोगे। कहीं गलत जगह इन्वेस्ट करना, कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ कोई इसकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है ना, वहाँ से पैसे आने के कोई चांसेस है, ऐसी जगह कोई बिल्डर को पैसे देके फंसा लेना, कोई उधार देके पैसे फंसा लेना, ये उधार तो दे दिया लेकिन पैसे वापस नहीं मिल रहे, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बच के री इन्वेस्ट करना या इन्वेस्टमेंट करे बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट करना, ये थोड़ा सा मामला बिगाड़ सकते। आपकी खुद की फैमिली के अंदर या अपने पार्टनर के फैमिली में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा सा आग ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी किसी की तबीयत का खराब होना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, या कोई मामला बिगड़ना या सही होना, इस तरह के मामला दोनों फैमिलीज की तरफ से होता नजर आएगा। इस साल के अंदर, ये साल खत्म होने से पहले पहले, अल्लाह ना करे हम कहते हैं ऐसा ना हो नौजुबिल्लाह, लेकिन कोई फैमिली में डेथ का होना भी मुमकिन है। एक्वेरियस के हवाले से कोई भी डेथ हो सकती है, इवन पेरेंट्स के हवाले से या रिश्तेदारों के हवाले से, या उनका हॉस्पिटलाइजेशन होना, या तबीयत का एकदम बिगड़ जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो सेहत के हवाले से थोड़ा सा अपनी फैमिली की तरफ आपको नज़र रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा राहु आपको जल्दबाजी बहुत करवाएगा, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, जल्दबाजी में गलत फैसला लेना, अपने काम को चेंज करना है, अचानक से जॉब स्विच किया और वहाँ जाके पता चला कि वहाँ सैलरी पैकेजेस भी अच्छे नहीं है, या वहाँ और ज़्यादा मुश्किल आते, तो इसमें फंस सकते हो। जल्दबाजी का फैसला ना लो, सोच समझ के प्रॉपर होमवर्क करके इन्वेस्टिगेशन करके फैसले लो, तो भरपूर फायदा होते हुए एक्वेरियस उठाओगे। अब चूंकि शनि वक्री होने भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका वक्री होना वो भी 4.5 महीने के लिए, यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स यही क्रिएट होंगे कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर लोगे या कुछ ऐसा डिसीजन ले लोगे जो मामला बिगाड़ेगा। राहु भी यहाँ पे एक्टिव है, तो थोड़ा सा संभल के फूंक के कदम आपको रखने पड़ेंगे। यानी कुछ ऐसा आप करने जा रहे हो कि जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आ गए, या बिजनेस छोड़ के जॉब की तरफ आ गए, या कुछ नया काम शुरू कर दिया, तो ये आइंदा 4.5 महीने बड़ा फ्रूटफुल नहीं होगा। यानी कि कोशिश करें कोई बड़ा बदलाव अपने तरीके के, आपको किस्मत आपका बदलाव ला रही है किस्मत की तरफ से, यानी कि आपके काम में कोई बड़ा चेंज आ गया या तरक्की हो गई, वो अलग बात है, लेकिन आप खुद से स्विच होने की कर रहे हो, आप कोई नया कारोबार शुरू करने की कर रहे हो, तो इन 4.5 महीनों में थोड़ा मोहतात होकर, यानी फूंक के कदम रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई नया काम शुरू किया
और उसमें बड़ा नुकसान करके पहले का जो कमाया वो भी ज़ाया हो जाए, ऐसे मुमकिनात भी मंगल के हवाले से अगर हम बात करें तो मंगल यानी मार्स तो ऊंच के पावर्स के साथ है और आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है। तो काफ़ी हद तक आपके काम के अंदर यानी या तो वर्कलोड आप पे ज़्यादा आएगा या आप अच्छा करते हो अपने करियर के हवाले से नजर आओगे। बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने के चांसेस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा 1 से लेके 12 जुलाई तक बहुत भरपूर मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए, आज का काम कल पे नहीं टालते हुए, यानी पेंडिंग पे चीज़ें नहीं रखोगे, काम को फौरन करोगे और अपनी प्रोफिशिएंसी दिखाओगे। आपका प्रोफेशनल होना ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। कुछ दौड़ भाग अपने प्रोफेशन के हवाले से, अपने करियर के हवाले से रहेगी। या तो दौड़ भाग मीन्स के अंदरूनी शहर, बैरूनी शहर, इवन बैरून मुल्क भेजा जाना किसी काम के सिलसिले में, ऐसा भी हो सकता है। और मंगल का, मार्स का आपके 3rd हाउस में रहना ये आपको मेहनत बहुत करवाएगा, लेकिन आप उसका फल भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। यानी 20% एफर्ट्स लगा के रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे, तो फायदे भी आपको भरपूर देगा। 12 के बाद इसके 4थे घर में, मंगल का 4थे घर में जाना और यहाँ पे गुरु के साथ मेल होना, यानी गुरु मंगल का गत जोड़ बनना और इनका दोग्रही राजयोग बनना, मंगल का रोचक नाम का राजयोग बनाना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। और गुरु यानी जुपिटर, मंगल यानी मार्स, हर तरह से 4थे घर का भरपूर फायदा भी आपको देते नजर आएंगे। और 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो अपने 10वें घर को देखेगा, तो ये आपके 10वें घर को भी उछाल में लेके आएगा। मीन्स करियर में बड़ा उछाल आना, अच्छी खबरें सुनना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपके दोस्तों की वजह से, आपके सीनियर्स जो भाई बहन है या आपके रिश्तेदार हैं, इनका सपोर्ट आपको मिलेगा, इससे फायदा होगा। यानी फायदे के घर आपका एक्टिवेट होना, हर काम में आपको फायदा होता हुआ नजर आए। हालांकि आपकी 60 या 7.5 चल रही है, लेकिन इसके बावजूद आपका अगर जॉबलेस है, आप बैरून मुल्क में जॉबलेस है, या एक्वेरियस जिनको जॉब नहीं मिल पा रही, उनकी जॉब का लगना, अच्छी जगह पे अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, इवन गवर्नमेंट जॉब के मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। यानी हर तरह से जॉब मिलने के चांसेस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो, वहाँ कोई अच्छी खबरें सुनना या जॉब के अंदर आपको प्रमोशंस के योग बने, यानी हर लिहाज से बेहतर होते हुए आपको अपने करियर में नजर आएगा। बस मंगल की दृष्टि प्रेम प्यार के घर में, यानी 5वें घर में, प्रेम प्यार के रिश्तों में थोड़ा सा एहतियात रखेगा, क्योंकि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, लड़ाई झगड़ा होना, आपस में ना बन पाना, ऐसा भी ज्यादा देखा जाएगा। प्यार मोहब्बत तो बढ़ेगी, लेकिन इस तरह के मामला भी हो सकते। अब आपके 5वें घर में सूर्य और शुक्र यानी कि सन और वीनस दोनों का गध जोड़ बन के दोग्रही राजयोग बनेगा। फिर यहाँ पे मालव्य नाम का बड़ा राजयोग शुक्र की वजह से बनता हुआ नजर आएगा, विपरीत राजयोग, और हर लिहाज से कुछ बेहतर स्ट्रांग होता हुआ यह हाउस नजर आएगा। 1 तारीख से 7 जुलाई तक बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आपको 5वें घर का मिलेगा। 5वें घर का भरपूर फायदा उठाना है आपको इन 7 दिनों के अंदर। शुक्र यानी वीनस, जो कि रोमांस का तड़का लगाने वाला प्लेनेट है, ये आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को काफी अच्छा करेगा। आगे चल के थोड़े मसले हैं, लेकिन 1 से 7 तारीख तक, 7 जुलाई तक प्रेम प्यार के रिश्ते आपके बड़े अच्छे रहने वाले। 7 तारीख तक औलाद की तरफ से बड़ी खुशखबरी का सुनना, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग का, आपका जबरदस्त तरीके से बड़े बड़े फैसले कर जाना और कामयाब फैसले करना, यानी हर तरह से कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी फैसले करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए बेहतरीन टाइम ये 1 से लेके 7 जुलाई तक का रहेगा। याद रखिएगा 7 जुलाई को शुक्र यानी कि वीनस आपके 6ठे घर में, आपके कर्जे के घर, आपके दुश्मनों के घर, आपकी बीमारियों के घर में जाके लक्ष्मी नारायण राज योग भी बनाएंगे। शुक्र वैसे भी मालव्य नाम का राजयोग बना के बैठा है, फिर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाना ये क्या कुछ करेगा। यहाँ पर ये होगा कि इसकी वजह से मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत आप खूब करोगे, रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। यानी पैसे के मामला के हवाले से, ऑटोमोबाइल के कोई काम में और कोई स्पेयर पार्ट्स का काम करते हो, गैजेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल वगैरह का काम करते हो, किसी भी तरह से शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो या फिर कानून से जुड़ा काम करते हो, हर तरह से फायदा होते हुए आपको नजर आएगा। यहाँ पे शुक्र और बुध का गध जोड़ होना, यानी शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, और दोग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन इसकी वजह से ये जो महालक्ष्मी राजयोग आपका बन रहा है, भरपूर तरीके से फायदा भी होगा, पैसा भी बढ़ेगा और काफी बड़ी तब्दीलियां भी देखने को आपको मिलेंगी। 6ठे घर के हवाले से कर्जे कम करना, खत्म करना या बीमारियों से लड़ पाना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, और सबसे बड़ी बात दुश्मन दफा होना, दुश्मन दूर होना। पुराने दुश्मन चले जाएंगे, नए दुश्मन बनेंगे, इनसे आपको एहतियात रखनी है। अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर नहीं करना, ब्लाइंड फेथ नहीं करना, और कोशिश करें इस तरह करने से आपको फायदा भी होगा। अब यहाँ पर बुध और वीनस 6ठे घर में बैठे बैठे 12वें घर को भी एक्टिव कर रहे हैं, तो 12वां घर के हवाले से आपका तालीम के हवाले से, इल्म हासिल करने के हवाले से आपका बैरून मुल्क जाना, वहाँ कामयाब होना, ऐसा अभी मुमकिन होता नजर आ रहा। आपके वालिद या वालदा के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी वो लोग सुन सकते हैं, उनके कोई सफर, कोई हज उम्रे के हवाले से, या कोई रिलीजियस सफर करते नजर आएंगे, या कोई भी सफर, किसी भी किस्म का सफर उनका हो सकता है।
19 जुलाई को याद रखिएगा बुध मर्क्यूरी जो है ये सिंह राशि यानी लियो के अंदर चले जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड 7वें घर में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कुछ होने जा रहा है, यहाँ पे आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बढ़ना, मजबूत होना, या किसी पुराने क्रश का वापस आपकी जिंदगी में आना, या कोई जिसको पहले चाहते थे उसका जिंदगी में आना, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आता हुआ, या आपकी लव लाइफ स्टार्ट होते हुए नजर आएगी। आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर भी किसी नए शख्स का आना मुमकिन बनेगा, और साथ ही साथ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, और घूमते फिरते सैर सपाटा करते माजी की तलखियों को बुलाते हुए भी आप नजर आ सकते हैं। और 19 जुलाई के बाद आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में काफी नरमी का आना, यानी आपस में बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना, अच्छी तरह से एक कम्युनिकेशन हो पाना, कांटेक्ट हो पाना आपस में, ये ज्यादा अच्छा बनता नजर आएगा। अब यहाँ पर केतु आपके 8वें घर में है, यानी कि बड़े परिवर्तन का घर तो है, लेकिन यहाँ केतु का 8वें घर में होना ये पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, इसके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स बना सकता है। खास तौर पे अगर इन लॉज के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें तूल पकड़ने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी उनसे लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है इस 8वें घर की वजह से। साथ ही साथ इन दिनों के अंदर आपके हस्बैंड या वाइफ के बोलचाल में कड़वाहट का रहना, यानी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिद्दी बहुत हो जाना, कंप्रोमाइज ना करना, बहुत ज्यादा डोमिनेट करना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। बस थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना और बातों को इग्नोर करना, ये काफी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना रिएक्ट करना और सामने जवाब देना, कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाले को हर्ट करना, ये मामला बिगाड़ भी सकता है। यहाँ पे कबूतरों को दाना देना, कबूतरों को खाना खिलाना, या पैरेट्स हैं या कोई परिंदे उनको खाना खिलाना, या फिर आप जब मछलियों को दाना दें तो इससे भी सवाब बढ़ेगा और इसका फायदा आपको इस चीज से होगा। यानी ये चीजें टलते हुए या कम होते हुए नजर आएंगी। और ये जो हमने आपको बताया केतु की रेमेडी, याद रखिएगा केतु को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। आपके राशि का जो रूलिंग लॉर्ड है, जैसे शुरू में हमने बताया शनि है, और शनि का वैसे ही 60 आपके लिए चल रही है, लेकिन इसका वक्री होना वो भी आइंदा 4.5 महीने के लिए, यानी कि 30 जून से लेके, जिसमें जुलाई भी पूरा आ जाएगा, 30 जून से लेके 14 नवंबर तक भरपूर तरीके से आप इसका फायदा भी उठाओगे। काफी बड़ी चेंजेस है, इसके ऊपर पूरी वीडियो हमने बनाई है एक्वेरियस 137 डेज शनि वक्री के हवाले से, वो देख सकेंगे चैनल के ऊपर ही डायरेक्ट है, वरना हम वीडियो के एंड में इसका लिंक आपको दे देंगे। यहाँ पे सूर्य शम, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक की तिलावत तर्जुमे के साथ करना, घर में कुल नाम का फ्रेम लगाना, अगरबत्ती मगरिब के वक्त अगरबत्ती का जलाना काफी हद तक शैतानी ताकतों को मात देगा। शैतानी ताकतें घर से निकलते हुए, लड़ाई झगड़े खत्म होते हुए, काफी जो पैसे का नुकसान अभी तक उठा चुके या 60 के जोर ने परेशान किया, इसका जोर का टूटना ये भी मुमकिन बनेगा। फायदा उठाते आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी, बाकी लोग भी अपने वीडियो देख पाएंगे। सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।